देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th में साइंस लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में क्या क्या है उसको हम ध्यान से सुनेंगे। जब से कि जो फर्स्ट रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। इसमें कहते हैं कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो होते हैं वो एक नया सब्सटेंस जो है वो बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को यानी कि जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, बात समझ में आई होगी। फिर इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है एंड इट कैन बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। इसको जो है फिर दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो नया सब्सटेंस बन गया है उसको फिजिकल मेथड से जो है हम दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है और वेपरेशन होता है। ठीक है, तो ये जो है केमिकल रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। आगे आपको यहाँ पर देखना है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो चेंज इन स्टेट है, मतलब किसी भी स्टेट में चेंज हो सकता है। और इसका कलर भी चेंज हो सकता है। इसका टेम्परेचर जो है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है और चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। मतलब हम डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन का के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड होता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो भी पचता है ना, उसमें भी रिएक्शन होती है। सांस लेते हैं यानी कि रेस्पिरेशन, उसमें भी रिएक्शन होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये भी धीरे धीरे प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन इसमें भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, जो दही बनता है तो दही में भी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन ही होता है। ओके, बात आपको समझ में आई होगी ये। ध्यान से समझिएगा, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेफिनेशंस जो है वो अच्छी तरीके से डिफाइन करके मिलेंगी, सरल शब्दों में मिलेंगी। इसीलिए आप वीडियो को जो है पूरी वीडियो देखा करिए। ठीक है, और डेली जितना पढ़ाया जाए उसको आप रिवाइज भी करते रहिए। और आपको देखना है कि जैसे कि आगे डेफिनेशन क्या है, रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और जो प्रोडक्ट होता है केमिकल रिएक्शन में, जो नया पदार्थ बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो जब बर्न किया जाता है एयर में, और एयर में क्या होता है कि ऑक्सीजन होती है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उससे क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, थैंक यू।